के अंदर मैंने VMware वर्कस्टेशन 16 प्रो इंस्टॉल किया एंड देन अब हम इसके अंदर इंस्टॉल करेंगे सर्वर 2025 सर्वर को इंस्टॉल करेंगे। सर्वर 2025 के कुछ जो हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स हैं, उसे देख लें कि सर्वर 2025 की हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स क्या है और आपके सिस्टम्स के अंदर कितनी स्पेसिफिकेशंस होनी चाहिए। ठीक है, मैं स्क्रीन प्रॉपर्ली इसमें शेयर कर देता हूँ, फिर उसमें देख लीजिएगा। और अब इसमें अगर मैं ओपन करूँ दोबारा से, तो इसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, इस पे मैं आ जाता हूँ। इस पे अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास सामने जो रिक्वायरमेंट्स हैं, सीपीयू जो है 1.4 गीगाहर्ट्ज़ 64 केबिट प्रोसेसर होना चाहिए। रैम की जो रिक्वायरमेंट्स है, मिनिमम आपके पास 512 एमबी रैम आपके पास अवेलेबल हो, लेकिन एटलीस्ट जो है आपके पास 2 जीबी रैम अवेलेबल हो, तो देन आप इसके अंदर इसे इजीली इंस्टॉल कर पाएंगे स्टैंड अलोन। आगे चल के जब हम देखेंगे कि जब हम डिफरेंट रोल्स ऐड करेंगे सर्वर्स के अंदर, तो फिर हमें रैम की रिक्वायरमेंट्स टाइम टू टाइम चेंज करनी पड़ेगी। उसके बाद स्टोरेज के अंदर जो रिक्वायरमेंट्स है, वो 32 जीबी रैम हमारे पास, सॉरी 32 जीबी की हार्ड डिस्क हमारे पास अवेलेबल होनी चाहिए मिनिमम। नेटवर्क फॉर्म में एक नेटवर्क अडॉप्टर की रिक्वायरमेंट्स हमारे पास होनी चाहिए। उसमें कोई स्पेसिफिक वर्जन की ऐसा ज़रूरत नहीं है या कोई वेंडर स्पेसिफिक नहीं है। ठीक है? तो ये रिक्वायरमेंट्स हैं इसमें सिंपल सर्वर 2025 के। सर्वर की मैंने हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स आपको दिखा दी। अब इसको इंस्टॉल मैं अगर करूँ, क्रिएट वर्चुअल मशीन, फर्स्ट ऑफ ऑल सर्वर से वर्चुअल मशीन को कैसे हम इसमें इंस्टॉल करेंगे, 2 स्टेप्स आपके सामने होते हैं। इसमें फर्स्ट स्टेप जो है टिपिकल है, सेकंड स्टेप जो है वो कस्टम्स है। जब आप कस्टम ऑप्शंस पे जाते हैं, तो तब आपसे VMware जो है बहुत ज़्यादा हार्डवेयर रिक्वायरमेंट पूछता है। लेकिन अगर आप फर्स्ट फर्स्ट टाइम अगर आप इंस्टॉल कर रहे हैं, तो कोशिश करें आप टिपिकल पे चले जाएँ। टिपिकल पे है कि आपको ईज़ी स्टेप में समझ आ जाएगी। देन उसके बाद सेकंड मशीन जो जब आप इंस्टॉल करें, तो देन फिर आप उसको कस्टम पे शिफ्ट कर दें। नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करने के बाद वो आपसे यहाँ पे ये पूछेगा कि बेसिकली जो ISO इमेज अभी देना चाहते हैं, मैं कहता हूँ नहीं, आई विल इंस्टॉल ऑपरेटिंग सिस्टम लेटर्स। नेक्स्ट करेंगे, उसके बाद इसमें हम आ जाएँगे माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ पे। और माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ पे ये मेरे पास वर्ज़न है 16। वर्ज़न 16 के अंदर जो है सर्वर 2022 एंड सर्वर 2025 की अभी इसके अंदर उसने सपोर्ट ऐड नहीं की। लेकिन इसमें कोई वरी होने की ज़रूरत नहीं। मैं इस पे 19 पे रख के तो इसे इंस्टॉल कर सकता हूँ इस पे। लेकिन अगर सेकंड हम देखें, इसके बाद कौन-सा फ्लेवर्स हमारे पास जो अवेलेबल है इसके अंदर, लाइनक्स में अगर आप आएँ, तो लाइनक्स के ऑल फ्लेवर्स अवेलेबल है, सूज़ी अवेलेबल है, रेड हैट भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं, VMware को यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। अदर्स पे आप आ जाएँ, ठीक है, तो अदर्स पे FreeBSD, सन सोलारिस वगैरह की भी सपोर्ट इसके अंदर अवेलेबल है। माइक्रोसॉफ्ट के अंदर अगर हम आएँ, तो माइक्रोसॉफ्ट दोबारा से मैं सर्वर 2019 को सिलेक्ट करूँगा, देन नेक्स्ट करेंगे, तो उसके बाद मैं दोबारा से इसको अपने सर्वर के नेम के मुताबिक, अब इसमें मैं नेम सेलेक्ट कर लेता हूँ, सर्वर 25, जो खुद से एक नेम मैं रखना चाहता हूँ, सर्वर 2025। VMware वर्कस्टेशन में जब आप खासतौर पे काम कर रहे हो, किसी भी हाइपरवाइज़र में जब आप काम करें, तो कोशिश करें उसके लिए एक स्पेशल फ़ोल्डर एक सेपरेट रखें या कोई ड्राइव एक सेपरेट रख लें, क्योंकि इसे कभी भी आपने सी प्रोग्राम्स के अंदर जो है सी डॉक्यूमेंट्स में इंस्टॉल नहीं करना, ठीक है? ये रिकमेंडेड है। अगर मैं यहाँ पे मशीन्स पे वॉल्यूम डीप्स पे आ जाता हूँ, देन इसके बाद वर्चुअलाइज़ेशंस पे, और इस पे मैं एक फ़ोल्डर कर देता हूँ, उस पे मैं कर देता हूँ सर्वर 2025, ठीक है? और इसे 1, ठीक है? अब इसमें एक फ़ोल्डर मैंने इसमें बना दिया सर्वर्स 2025-1 के नाम से, और इसके अंदर जो हार्ड डिस्क मैं इसमें दे रहा हूँ, वो 16 जीबी दे रहा हूँ। मिनिमम आप 32 जीबी इसके अंदर रखेंगे। बाय डिफ़ॉल्ट माइक्रोसॉफ्ट का कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम आप इंस्टॉल करें, तो एटलीस्ट मिनिमम आपके पास 32 जीबी हार्ड डिस्क अवेलेबल होनी चाहिए। नेक्स्ट करेंगे और देन इसके बाद फिनिश करेंगे। तो ये एक सेटअप हमारे पास क्रिएट है सर्वर 2025 का, ठीक है। अब इसके बाद अभी मैंने इसके अंदर कोई आईएसओ इमेज नहीं दिया, सिंपल एडिट एंड वर्चुअल मशीन सेटिंग्स में आ जाएंगे, और आने के बाद इसमें जो एक्स्ट्रा हार्डवेयर है, वो उसे सबसे पहले आप रिमूव करें। जिस तरह प्रिंटर की अभी मुझे यहाँ पे जरूरत नहीं है, मैं प्रिंटर को रिमूव कर देता हूँ।
अदर देन हार्डवेयर की मुझे कभी ना कभी इसमें ज़रूरत पड़ सकती है। ठीक है, मेमोरी, रैम चेंज करना चाहते हैं, तो हमने इसमें देखा था कि हमारे पास एटलीस्ट 2 जीबी रैम होनी चाहिए। प्रोसेसर प्रोसेसर जो है इसमें मैंने अभी 2 प्रोसेसर दिए हैं और कोर 1, ठीक है। हाँ, इस पे कहेंगे तो कभी एक सेपरेट लेक्चर कर लेंगे जो कंप्लीट हार्डवेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से होगा कि सर वर्चुअलाइजेशंस के अंदर प्रोसेसर्स, रैम्स, हार्ड डिस्क, ठीक है, जिसे हम वी की प्रोनाउंसिएशन के साथ यूज़ करते हैं, वी सीपीयूज़, वी रैम्स, वी हार्ड डिस्क, तो उसके लिए एक सेपरेट लेक्चर रखिएगा, फिर डिटेल में इसमें एक्सप्लेन कर दूँगा। इसके बाद हार्ड डिस्क पे अगर इसमें आए, तो हार्ड डिस्क हम इसको चेंज करना चाहते हैं, तो हार्ड डिस्क की स्पेसिफिकेशन को चेंज किया जा सकता है। देन उसके बाद यहाँ पे मैं आ जाता हूँ सीडी रोम्स पे, और सीडी रोम्स पे अब यहाँ पे मैं इसको आईएसओ इमेज दे देता हूँ। आईएसओ इमेज कौन सा है? जो सर्वर 2025 का। अब इसमें देन मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। विंडोज सर्वर 2025। अब सिंपल इसके बाद अगर तो इसके बाद ऑप्शंस पे आ जाएंगे। ऑप्शंस पे आने के बाद एडवांस पे आएंगे। एडवांस पे आने के बाद इस चीज़ का मेक श्योर कर लीजिए कि आपके पास जो हार्डवेयर अवेलेबल्स है वो यूईएफआई सपोर्टेड है या बाय सपोर्टेड है। बाय सपोर्टेड जो हार्डवेयर हैं देयर, ये ओल्ड हार्डवेयर हैं, जनरेशन 4 जनरेशन 5 हार्डवेयर दे आर सपोर्टेड बायस। अगर आप उससे अप वर्जन यूज कर रहे हैं जनरेशन 7 जनरेशन 8 एंड ऑनवर्ड 12 या 13 जनरेशन यूज कर रहे हैं, तो वो यूएफआई सपोर्टेड है हार्डवेयर, ठीक है। तो मेरे पास जो हार्डवेयर अभी ओल्ड है, तो मैं इसे सेलेक्ट करूंगा बायस पे। बायस पे आएंगे, देन इसके बाद इसको पावर ऑन करेंगे, और अब हम इसका व्यू देखेंगे कि ये सर्वर 2025 का जो व्यू है वो किस तरह का। थोड़ा सा ये थोड़ा सा डिफरेंट व्यू है सर्वर 2025 का एज कम्पेयर टू अनदर माइक्रोसॉफ्ट सर्वर्स। सो लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे इंग्लिश ही, नेक्स्ट करेंगे, बट यूएसए सेलेक्ट कर लेंगे। हम न्यू इंस्टॉल करना जा रहे हैं, लाइसेंस एक्सेप्ट करेंगे। अच्छा, आपके सामने जो सर्वर्स में दो तरह के एडिशंस होते हैं। एडिशंस आर मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर प्रोडक्शन एनवायरनमेंट्स। अब इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल जो एडिशन है वो एडिशन आपके पास स्टैंडर्ड एडिशन है, ठीक है। स्टैंडर्ड एडिशन डेस्कटॉप एक्सपीरियंस। जब आप जीयूआई सर्वर इंस्टॉल करेंगे तो देन आप सेलेक्ट करेंगे डेस्कटॉप एक्सपीरियंस। जब आप सर्वर कोर इंस्टॉल करना चाहते हैं, मतलब कि कमांड लाइन सर्वर्स, ठीक है, तो फिर आप डेस्कटॉप एक्सपीरियंस नहीं देंगे, सिंपल दे देंगे। जब सिंपल देंगे तो वो पावरशेल सर्वर इंस्टॉल कर देगा, ठीक है। तो सिंपल अभी मैं डेस्कटॉप एक्सपीरियंस दूंगा और स्टैंडर्ड एडिशन। इस सर्वर्स के अंदर नॉर्मली माइक्रोसॉफ्ट ने सर्वर 12 से ऑनवर्ड, 12, 16, 19, सर्वर 2022 एंड सर्वर 2025 ऑनवर्ड्स माइक्रोसॉफ्ट ने दो एडिशन इंट्रोड्यूस करवाए, स्टैंडर्ड एडिशन और डाटा सेंटर एडिशन। स्टैंडर्ड एडिशन की जो लाइसेंस कॉस्ट है ये डिफरेंस है, और जो डाटा सेंटर लाइसेंस की जो कॉस्ट है ये डिफरेंस है। दोनों के अंदर जो फीचर सेट है 99% सेम होते हैं। वन फीचर का डिफरेंस है, वो आगे चल के मैं बता दूंगा कि डाटा सेंटर के अंदर कौन सा फीचर ऐड है और स्टैंडर्ड के अंदर कौन सा फीचर ऐड नहीं होता। अगर अभी हम लाइसेंस इसकी प्राइस की बात करें, तो अराउंड अबाउट $1000 का लाइसेंस है इसका स्टैंडर्ड का, और जो डाटा सेंटर्स है ये अराउंड अबाउट $6000 है। सेंटर्स के अंदर अनलिमिटेड कीज होती हैं, और स्टैंडर्ड्स के अंदर आप इसे 2 कीज से आपको प्रोवाइड की जाती है समटाइम, ठीक है। नेक्स्ट करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे लाइसेंस, देन हार्ड डिस्क, नेक्स्ट करेंगे इस पे, नेक्स्ट करेंगे इस हेलो सर, गुड इवनिंग। मेरा एक क्वेश्चन है। जी। जैसे आपने बताया कि यूएफआई और बायोस जो सेलेक्ट होगा वो 4th जनरेशन तक होंगे, वो बायोस को सपोर्ट करेंगे। 4 या 5th जनरेशन से जो अपडेटेड होंगे वो यूएफआई को सपोर्ट करेंगे। जी जी। तो मैंने आज दिन में ये VMware इंस्टॉल किया था, और विंडो जो सर्वर है 2015-2025 इसको इंस्टॉल किया था। तो 10th जनरेशन मेरे पास लैपटॉप है, i5 का 10th जनरेशन। उसमें EFI नेटवर्क करके कुछ फेल्ड आया था, और उसे मैंने UEFI से बायोस में जब क्लिक किया तो उसके बाद इंस्टॉलेशन हो गई थी। तो 10th जनरेशन में बायोस मैंने क्यों सेलेक्ट करना पड़ा? समटाइम ऐसा होता है कि जो आपका हार्डवेयर है वो आपके सॉफ्टवेयर की कंपैटिबिलिटी, इनके आपस में जो है कम्युनिकेशंस में थोड़ा सा गैप होता है, ठीक है।
जो आपका सॉफ्टवेयर है VMware वर्कस्टेशन या अदर देन कोई भी जो हाइपरवाइजर है वो UFA को प्रॉपर्ली समटाइम अंडरस्टैंड नहीं कर पाता कि ये उसके मैंने अंदर इशू है VMware आपके। 17 वर्जन इंस्टॉल किया था। हाँ, कोई समटाइम इशू होता है इसमें, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हम लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल करेंगे तो वो UFA को नहीं पिक करता। हाँ, मीनवाइल अगर आप ESXi पे बात करें या आप डायरेक्टली प्रोडक्शन सर्वर्स पे किसी पे चला जाए तो वहां पे कभी आपको ऐसा इशू फेस करने को नहीं मिलेगा। कि जैसे आप इसके अंदर मशीन रेडी हो जाए तो फर्स्ट ऑफ ऑल VMware वर्कस्टेशन के अंदर आपने ये काम करना है फर्स्ट ऑफ ऑल कि इसमें इंस्टॉल करेंगे आप VMware टूल्स। VMware टूल्स का बाय डिफॉल्ट 9 फीचर्स होते हैं। जिस तरह अभी आप देख रहे हैं कि इस पे जो स्क्रीन का रेजोल्यूशन है ये प्रॉपर नहीं है। उसके बाद इसमें अगर देखा जाए तो माउस की वर्किंग कंप्लीट नहीं है, ड्राइवर की सपोर्ट नहीं मिलेगी, कॉपी एंड पेस्ट की सपोर्ट नहीं मिलेगी। ठीक है, तो इस तरह के जो इश्यूज हैं इसको सॉर्ट आउट करने के लिए हम इसमें इंस्टॉल करेंगे इंस्टॉल VMware टूल्स। तो जैसे सर्वर वापस आता है उम्मीद है कि करते हैं कि इस पे हमें लैब्स करनी है। लैब्स में करना चाहते हैं हम रेड की, तो रेड की लैब्स के लिए हमें हार्ड डिस्क इसमें चाहिए मजीद, और हार्ड डिस्क इसमें मैं ऐड कर देता हूँ। 10 GB की हार्ड डिस्क ऐड कर देता हूँ इसमें। सर हम इसमें हार्ड डिस्क क्यों ऐड कर रहे हैं? हार्ड डिस्क इसलिए ऐड कर रहे हैं कि कल हमने एक टॉपिक कवर किया था रेड का। ठीक है, ओके। तो रेड की लैब्स परफॉर्म करने के लिए हमें हार्ड डिस्क की लैब। जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अच्छा फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि एक शॉर्ट सी लैब कर लेते हैं। ठीक है, अगर तो लैब करने की पोजीशन है ठीक है, नहीं तो नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे। पहले तो ये समझ लेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे हम सर्वर्स को इंस्टॉल करते हैं सर्वर 2025 को, तो उसका लेआउट भी इसी तरह के जस्ट लाइक एक विंडोज का लेआउट होता है। सर्वर्स के अंदर जो इंपॉर्टेंट थिंग है, सर्वर्स को कंप्लीट कंट्रोल करने के लिए सर्वर्स को के अंदर एक डैशबोर्ड होता है जिसे हम सर्वर मैनेजर डैशबोर्ड बोलते हैं। ऑल सर्वर्स को कंट्रोल करने के लिए सर्वर मैनेजर को यूज किया जाता है, जिसके अंदर इसके एड रूल्स एंड फीचर्स, अदर सर्वर को अगर मैनेज करना है यहाँ से वो भी किया जा सकता है, सर्वर की ग्रुपिंग और कनेक्ट टू क्लाउड सर्विसेज के तौर पे भी इसको यूज किया जाता है। ये मेजर फीचर्स हैं बेसिकली सर्वर मैनेजर के। और सर्वर 2025, सर्वर 2022, सर्वर 19, सर्वर 16, सर्वर 2022 सॉरी 12, इसमें ऑल इन सर्वर्स के अंदर जो है सेम सर्वर मैनेजर डैशबोर्ड एक जैसा ही है, कोई मेजर डिफरेंस नहीं है। हाँ, सर्वर 2008, सर्वर 2003, 2000, 98, 95 में डैशबोर्ड का लेआउट टोटली चेंज था। अब इसके अंदर मीनवाइल सर्वर्स अभी हमने इंस्टॉल कर दिए है। इस सर्वर से हमने अभी क्या काम लेना है, सर्वर जस्ट लाइक इसी तरह होता है जस्ट लाइक जिस तरह एक विंडोज प्लेटफॉर्म है। विंडोज को हम यूज करते हैं फॉर सेक ऑफ मल्टीमीडिया के लिए, लेकिन सर्वर्स को मल्टीमीडिया के नहीं यूज किया जाता। सर्वर को एक कंप्लीट इंफ्रास्ट्रक्चर को कंट्रोल करने के लिए उसे यूज किया जाता है, जिसमें आपके मल्टीपल ऑब्जेक्ट आते हैं। मल्टीपल ऑब्जेक्ट में आपके कंप्यूटर्स भी हैं, मल्टीपल ऑब्जेक्ट में जो है मोबाइल्स भी हैं, प्रिंटर्स भी हैं, राउटर्स भी हैं, स्विचेस भी हैं, और इवन के जो ह्यूमन पर्सन्स है जब वो कोई भी मशीन यूज करते हैं ठीक है, तो उसे भी कंट्रोल करने के लिए हम सर्वर को यूज करते हैं। तो ये इन अगले नेक्स्ट जितने भी सेशंस हैं इन सब सेशंस के अंदर स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे कि सर्वर 2025 को किस तरह हम यूज करेंगे और उसके कौन से फीचर्स यूज करेंगे और एक इंफ्रास्ट्रक्चर में उसको कैसे यूज किया जाएगा। और साथ साथ हम इसमें ये भी कवर करेंगे कि सर्वर 2025 में क्या चीज न्यू है जो माइक्रोसॉफ्ट ने इंट्रोड्यूस में करवाया। अब अभी हमने लास्ट लेक्चर्स में हमने दो टॉपिक्स कवर किए थे, हार्ड डिस्क की टाइप्स कवर की थी और उसके बाद हमने रेड को कवर किया था। रेड की नॉर्मली दो तरह की टाइप्स होती हैं। अभी आप लोगों में से शायद किसी का कोई क्वेश्चन आया हो या ना आया हो, आई डोंट नो। ठीक है, सर्वर्स जब हम इसकी बात करते हैं फॉर एग्जांपल रेड की, तो रेड
में एक हार्डवेयर रेड है और एक सॉफ्टवेयर रेड होता है। दो तरह के रेड्स आपके सामने होते हैं, एक हार्डवेयर रेड है और एक सॉफ्टवेयर रेड है। प्रोडक्शन लेवल पे 99% जो यूज किया जाता है वो हार्डवेयर रेट यूज होता है। जब आपके सामने हार्डवेयर रेट की बात की जाएगी तो हार्डवेयर रेट के अंदर कॉन्सेप्ट क्या होता है कि बेसिकली हार्डवेयर रेट एक फिजिकली कार्ड है, एक फिजिकली रेट कार्ड है जो आप अपने प्रोडक्शन सर्वर्स के अंदर ऐड करते हैं। जिस तरह बेसिकली सर्वर के अंदर इथरनेट कार्ड होता है, सर्वर के अंदर इस तरह जो है लैन कार्ड है या कोई और कार्ड आप ले सकते हैं, जिस तरह रैम है, जिस तरह हार्ड डिस्क है, इसी तरह रेट कार्ड भी होता है। अब रेट कार्ड में नॉर्मली रेट कार्ड की जो सपोर्ट है वो डिफरेंट रेट को सपोर्ट करती है। नॉर्मली मार्केट में जो आपको रेट कार्ड मिलेंगे वो सपोर्ट करते हैं 0, 1 और 5 रेट को। समटाइम ऐसा होता है कि आपको ऑल रेट की सपोर्ट चाहिए होती है, तो फिर आप सर्वर बाय करते हुए क्या क्या करते हैं कि कंपनी से रिक्वेस्ट करते हैं कि मुझे जो है अप वर्जन, मतलब कि मुझे रेट 6 की भी सपोर्ट चाहिए, तो मुझे वो वाला कार्ड यूज करना है जिसमें रेट 0156 की सपोर्ट अवेलेबल हो। ठीक है, सर एक क्वेश्चन है जी जी बोले। हाउ टू कॉन्फ़िगर हार्डवेयर रेट 5 ऑन डेल एच आर 730। ये कैंडिडेट का क्वेश्चन है। वेट कर ले प्लीज, मैं बताता हूँ। ओके ओके अच्छा, इसमें बेसिकली सबसे पहली चीज क्या है कि इसके अंदर जो है किसी जगह पे कार्ड की सपोर्ट आपको मिलेगी रेट 01 की, किसी जगह पे रेट की सपोर्ट मिलेगी 10 की, लेकिन समटाइम आपको ऐसा कार्ड चाहिए जिसके अंदर ऑल रेट की सपोर्ट हो। डिपेंड करता है कि प्रोडक्शन एनवायरनमेंट्स में आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या है। अगर आपकी रिक्वायरमेंट्स ओनली 5-6 की है, ठीक है, तो फिर जो बिल्ट इन कार्ड है आप उसी के साथ चल देंगे, आपको एक्स्ट्रा कार्ड की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ कार्ड आप रिप्लेस नहीं करेंगे। ओके, और अगर कार्ड की रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाती है, अच्छा रेट हार्डवेयर रेट की जो कॉन्फ़िगरेशन है उसका क्वेश्चन भी है कि सर डेल सर्वर्स R2 में रेट को कैसे कॉन्फ़िगर किया जाता है। मैं एक ही आंसर दूंगा तो उसके अंदर आपके सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाए। मैंने कहा बायस में जब हमने हार्डवेयर रेट को कॉन्फ़िगर करना होता है तो नॉर्मली आप बायस में जाएंगे और बायस में जाके नॉर्मली आपको ये पिक्चर मिलेगी कुछ इस तरह की। ये देख रहे हैं इसमें, जी ठीक है। अब इसमें जो है ये रेड ऑप्शन इसमें आपको मिल जाएगी। देन फिर उसके बाद जो है इसमें आप अपनी हार्ड डिस्क को सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, हार्ड डिस्क को सिलेक्ट रेड को सिलेक्ट करेंगे, रेड के बाद वो आपसे पूछेगा कौन सा रेड, रेड 0, रेड 1, रेड 5, रेड 6, 1001। देन फिर उसके बाद हार्ड डिस्क को सिलेक्ट करेंगे, स्पेस बार के साथ अपनी हार्ड डिस्क को आप सिलेक्ट करते जाते हैं। ठीक है, ओके जी, इसमें देखते जाइए। कहेंगे तो प्रॉपर कोई लिंक भेज दूंगा, उस पर जाके आप चेक कर सकते हैं, तो उसको देख लीजिए, सारे स्टेप स्टेप उसके अंदर लिखे होंगे इसके रेट्स के। क्रिएट रेट वॉल्यूम्स, ऐसे रेट वॉल्यूम्स को क्रिएट करेंगे। ठीक है, फिर हार्ड डिस्क को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, फिर स्पेस बार एक पुश करते जाएंगे, ये हार्ड डिस्क आपकी सिलेक्ट होती जाएंगी। ठीक है, 1 सेलेक्ट करनी है, 2 सेलेक्ट करनी है, 3 सेलेक्ट करनी है। ठीक है, तो फिर वो रेट के अंदर आ जाती है उसमें। ओके करें और रेट को कॉन्फ़िगर, दैट्स इट। कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, जस्ट लाइक का। ठीक है, हेलो सर, जी बोले। रेट को क्रिएट ही क्यों करने की जरूरत है जब ऑलरेडी है उसमें? अच्छा, रेट का बेसिक वर्क क्या रेड होता को है? क्यों क्रिएट करने की जरूरत है, मुझे बताएं कि बेसिक अगर वर्क आपकी, क्या होता एक सेकंड प्लीज, मैं है? बता यस। आपसे पूछता हूँ कि आपके पास अगर लैपटॉप है तो लैपटॉप पे आपके पास 3 हार्ड डिस्क है। ओके सर। ठीक है, 3 हार्ड डिस्क है। अब मुझे बताएं कि जब आप उसमें अपना ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करेंगे तो किस हार्ड डिस्क में करेंगे, डिस्क 1 में करेंगे, डिस्क 2 में करेंगे, डिस्क 3 में करेंगे? सर डिस्क वन में। डिस्क 1 में करेंगे, तो जो रिमेनिंग 2 डिस्क है उसमें क्या करेंगे? सर वे अपना डाटा रखूंगा उसमें अगर कोई। तो जैसे आपने रेड डिस्क 1 को सिलेक्ट किया तो आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, आपने डिस्क यस। 1 सिलेक्ट कर ली, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम ने सिलेक्ट कर लिया डिस्क 1।
जो रिमेनिंग आपके जो ट्रू डिस्क हैं, ठीक है, उसे उसने क्या कर दिया, डिस्कार्ड कर दिया। यस सर। डिस्कार्ड कर दिया। उसने उसे अंडरस्टैंड ही नहीं किया। वो कहता है मैं तो जानता नहीं ये दो डिस्कें कौन सी हैं। तो जब आपको ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन होगा तो आपको उसके अंदर ड्राइव कितनी मिलेगी, ओनली सिंगल ड्राइव मिलेगी। सिंगल ड्राइव मिलेगी सर। ठीक है, तो बाकी दो डिस्कों का क्या कसूर था उधर? यस सर, कोई नहीं। कोई नहीं ना, क्योंकि तब तक आप उसे यूज ही नहीं कर सकते जब तक आप उसको ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर लेके नहीं आएंगे। तो जब रेड आप सिलेक्ट करेंगे तो रेड आपको क्या फैसिलिटी देगा, रेड मीनवाइल आपकी 3 डिस्क एट द सेम टाइम सिलेक्ट कर लेगा। आपके पास डिस्कें थी 500 जीपीस की 3 डिस्क, और स्पेस टोटल आपको कितनी मिल जाएगी। इट मींस कि उसके बाद आप अपना ओएस उसके अंदर रख सकते हैं, ठीक है, और उसके बाद आप फर्दर उसके पार्टीशन बाद में करना चाहते हैं तो बाद में उसके पार्टीशन कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने रेड नहीं कॉन्फ़िगर किया तो रेड कॉन्फ़िगर करने से क्या होगा, ठीक है, कि रेड क्या करेगा कि वो, अगर आपने रेड कॉन्फ़िगर नहीं करते तो वो सिंगल डिस्क को के साथ जाएगा, वो मल्टीपल डिस्क को ऐड नहीं करेगा। कल जब समझाया था तो रेड का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि आपकी फिजिकल डिस्क को लॉजिकली कंबाइन करता है। ओके सर। फिजिकल डिस्क को लॉजिकली कंबाइन करता है, ठीक है। जब आप डिस्कों को लॉजिकली कंबाइन कर देते हैं तो कंबाइन करने के बाद आप एक वॉल्यूम बना लेते हैं और उस वॉल्यूम से फर्दर आप जो है पार्टीशन बना सकते हैं, यस सर। ओके सर। ठीक है। तो बेसिकली बात हम कर रहे थे हार्डवेयर रेट पे। तो हार्डवेयर रेट के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स है, हार्डवेयर रेट के लिए जो फर्स्ट ऑफ ऑल रिक्वायरमेंट्स है आपके मशीन के अंदर रेट कार्ड कंपल्सरी अवेलेबल हो, देन आपको बायस के अंदर उसकी सपोर्ट मिलेगी, अदरवाइज नहीं मिलेगी। क्लियर? यस सर। सेकंड वन इज सॉफ्टवेयर रेट। सॉफ्टवेयर रेट इंडस्ट्री के अंदर प्रोडक्शन लेवल पे नॉट रिकमेंडेड होता है। सॉफ्टवेयर रेट को जस्ट बिकॉज ऑफ हम यूज करते हैं कि किसी टेस्टिंग एनवायरनमेंट्स के लिए, अदरवाइज हम इसे यूज नहीं करते। अभी जो हम लैब करने जाएंगे वो हम सॉफ्टवेयर रेट की लैब कर सकते हैं, यहाँ पे हम हार्डवेयर की लैब नहीं कर सकते। हार्डवेयर के लिए डेफिनेटली मेरे को एक सेपरेट सर्वर चाहिए जिस पे पूरा कैमरा लगा के आपको मैं दिखा सकूं भाई ये हार्डवेयर रेट कैसे इंप्लीमेंट होता है, ठीक है। सॉफ्टवेयर रेट की तो लैब हम करके देखेंगे, फिर देखिएगा कि सॉफ्टवेयर रेट की लैब कैसे हो रही है और उससे हम क्या अचीव कर रहे हैं। अच्छा, सर्वर्स पे उस पे वापस आते हैं। और मीन भाई अब इसके बाद सर्वर्स में हमने 3 डिस्क ऐड की थी। अब इसके बाद अगर मैं इस पे आ जाऊं और डिस्क MGMT और MSC, अच्छा अब इसमें देखें जो हमारे पास एक डिस्क 0 है, ठीक है। डिस्क 0 जो है बाय डिफॉल्ट बेसिक्स पे है। अभी इसकी हमने टाइप सेलेक्ट नहीं की थी, बाय डिफॉल्ट बेसिक्स पे चलेगी खुद ब खुद ही। कल जो सा टॉपिक्स कल हमने पढ़े थे बेसिकली। अब अगर इसके बाद मैं इस पे राइट क्लिक करूं, इसको ऑनलाइन करूं, देन इनिशियलाइज। जैसे डिस्क को इनिशियलाइज करूंगा तो ये मेरे से पूछेगा कि डिस्क को MBR पे शिफ्ट करना चाहते हैं या GBD पे शिफ्ट करना चाहते हैं। मैं कहता हूं कि मीनवाइल इसको MBR पे रहने दें। जैसे मैंने इसे MBR पे किया तो डिस्क की टाइप्स क्या होगी इसमें, बेसिक्स। डिस्क 2 है, देन डिस्क 3 है, एंड देन डिस्क 4 है। हमने इसके अंदर राउंड अबाउट 4 डिस्क ऐड की है, 10GB, 10GB, 10GB एंड 5GB। दोबारा से सेकंड डिस्क को भी अगर मैं ऑनलाइन कर दूं इस पे, क्योंकि अभी मैं इन डिस्कों को यूज करना चाह रहा हूँ एज अ सॉफ्टवेयर रेट के तौर पे, ठीक है। देन थर्ड डिस्क को भी ऑनलाइन कर दूं इस पे, इनिशियलाइज, MBR, एंड द फोर्थ वन ऑनलाइन, इनिशियलाइज। अब इसमें देखें डिस्क 1, डिस्क 2, डिस्क 3, डिस्क 4, ठीक है। तो यहाँ पे कितनी डिस्क है मेरे पास, 4 डिस्क हैं। लेकिन ये जो 4 डिस्क हैं ये अनएलोकेटेड स्पेस में है। अनएलोकेटेड स्पेस में डिस्क आपकी तब होती है जब उसके ऊपर कोई भी फाइल सिस्टम अवेलेबल नहीं होता। नेक्स्ट लेक्चर में हम फाइल सिस्टम को कवर करेंगे। अब इस पे जो फाइल सिस्टम यहाँ पे अभी अवेलेबल है वो NTFS है, ठीक है। यहाँ पे कोई भी अभी फाइल सिस्टम अवेलेबल नहीं है। कल नेक्स्ट लेक्चर में हम डिटेल में कवर करेंगे व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन NTFS एंड REFS, जो माइक्रोसॉफ्ट का न्यू फाइल सिस्टम है REFS। अगर अब इस समय राइट क्लिक करो
ठीक है, तो इसमें अगर सिंगल डिस्क को मैं सिलेक्ट करूं जिसमें ऑप्शन है मेरे पास सिंपल वॉल्यूम्स, ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि मेरे पास मुझे एक डिस्क चाहिए डिस्क को कॉन्फ़िगर करने के लिए। लेकिन अगर मैंने इसमें किसी रेड कॉन्सेप्ट को यूज करना है और रेड में अगर हम किसी रेड 0 या रेड 1 या रेड 5 को यूज करना चाहते हैं, उसके लिए क्या ऑप्शन है हमारे पास? सिंपल, अगर मैं स्लाइड्स पे वापस आऊं, तो अगर स्लाइड्स में अगर हम देखें तो माइक्रोसॉफ्ट हमें फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। वो कहता है कि अगर आप रेड 0 को यूज करना चाहते हो तो आप इसके अंदर स्ट्रिप वॉल्यूम क्रिएट कर सकते हो। स्ट्रिप वॉल्यूम सर्वर पे अगर मैं वापस आऊं और इस पे अगर मैं राइट क्लिक करूं और इस पे अगर मैं स्ट्रिप वॉल्यूम पे जाऊं, तो इसमें मुझे फैसिलिटी क्या मिलेगी? रेड 0 की फैसिलिटी मिलेगी। अगर इस पे ऐड करूं तो मजीद मुझे डिस्क ऐड करने की फैसिलिटी अभी वो दे रहा है, ये ऑप्शन अभी ग्रे नहीं हुई। तो 2 डिस्कों को अगर मैं ऐड किए, ठीक है, ड्राइव ई NTFS देन फिनिश, और वो कहता है कि अब ये जो नॉर्मली आपकी जो डिस्क है ये बेसिक्स में थी, जब 2 डिस्कों को हम कंबाइन करेंगे ऑटोमेटिकली वो डायनेमिक में चली जाएगी। कहता है कि आर यू श्योर यू शिफ्ट फॉर डायनेमिक? मैं कहता हूँ यस, तो इसे डायनेमिक में शिफ्ट कर देते हैं। अब जैसे मैंने 2 डिस्कों को कंबाइन किया तो ऑटोमेटिकली इसकी बेसिक टाइप से डायनेमिक में होगी। और कल एक चीज मैंने बताई थी, जब 2 डिस्कों को कंबाइन करते हैं, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली उसकी टाइप है वो बेसिक से डायनेमिक में हो जाती है। अब ये इस पे रेड 0 को कॉन्फ़िगर करेगा ये अभी इसमें, ठीक है। तो देखिए इसने ये सब फॉर्मेट कर रहा है और फॉर्मेट करते ही इसने एक वॉल्यूम क्रिएट किया है, ठीक है। और अब इसको जाके अगर मैं GUI बेस पे इसको चेक करूं इसके ड्राइव पे, तो यहाँ पे एक वॉल्यूम हमें नजर आ जाएगा। अभी देखें यहाँ पे एक वॉल्यूम नजर आ गया, वॉल्यूम नजर आया 20 GB के साथ। अब इस वॉल्यूम्स को अगर मैं यूज करना चाहूँ कोई फोल्डर वगैरह कोई ड्राइव या कोई भी इसमें डाटा अगर रखना चाहो तो रख सकता हूँ इसमें। लेकिन बैकएंड पे देखें तो इस पे 2 डिस्क हैं, लेकिन फ्रंट एंड पे हमारे पास एक ही वॉल्यूम अवेलेबल है। क्लियर? उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है, जो कल हमने जो चीज पढ़ी थी, ठीक है, मैं उसी की अभी लैब परफॉर्म करूं, अभी कोई नया टॉपिक कवर नहीं कर रहा मैं। इसके हेलो बाद जी सर, एक चीज पूछनी थी। जैसे अभी इसमें बैकएंड में 2 वॉल्यूम है, मतलब 2 डिस्क है, लेकिन हमें फ्रंट एंड में 1 वॉल्यूम दिखा रहा है। अगर हम कोई बाई चांस डाटा डालते हैं तो वो किस में जाएगा? प्रायोरिटी किसे देगा? फर्स्ट वन, सेकंड वन? नहीं, इसमें ये चीज आप खुद से नहीं चेक कर सकते कि वो किसको प्रायोरिटी देगा, ठीक है, क्योंकि रेट्स है तो वो अपने हिसाब से जो ब्लॉक साइज है वो उसके अंदर खुद ब खुद ही रखेगा। वो 1 के अंदर भी रख सकता है, वो 2 के अंदर भी रख सकता है इसको, ओके सर। ठीक है। कल का सेशन अगर आप उसकी रिकॉर्डिंग देखेंगे तो आपको ज्यादा समझ आ जाएगी उसमें, ठीक है। ओके बाकी सर। फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो अगले सेशन में दोबारा कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट पे हमारे पास ऑप्शन है मिरर की, और मिरर में हमें फैसिलिटी मिल रही है रेड 1 की। और रेड 1 पे अगर हम इसमें आते हैं और अगर मैं इस रेड को इसमें से डिलीट कर दूं क्योंकि मुझे अभी इसकी जरूरत नहीं है, अगर इसमें मैं रेड 1, तो रेड 1 की ऑप्शन हमें मिल रही है मिरर वॉल्यूम्स के साथ। नेक्स्ट करेंगे और इस पे अगर मैं सेकंड डिस्क ऐड करूं, अब देखिए, लेकिन जैसे ही सेकंड डिस्क को मैंने ऐड किया तो कल जो हमने पढ़ा था कि बेसिकली रेड 1 के अंदर क्या था कि रेड 1 के अंदर ओनली दे आर सपोर्टेड 2 डिस्क, थर्ड डिस्क की ऑप्शन ही मुझे दे रहा, वो मुझे ऐड नहीं करने दे रहा, ठीक है। अब जैसे मैंने इसको ओके किया, फिनिश करता हूँ, यस करेंगे, तो अब इसमें ये क्या करेगा? अब इसमें रेड 1 कॉन्फ़िगर करेगा ये। इसने रेड 1 कॉन्फ़िगर किया और स्पेस इसमें मुझे कितनी मिलेगी? स्पेस इसके अंदर हमें मिलेगी 10 GB, ठीक है, क्योंकि रेड 1 है। रेड 1 पे एक डिस्क एज अ बैकअप के तौर पे वो यूज करता है वो। अगर इसमें कोई डाटा वगैरह मैं रखूं भी, आप इसको टेस्ट करके खुद भी देख सकते हैं। तो इस पे टेस्ट आपने इस तरह करना है, तो डाटा वगैरह इस पे रखें और फिर आके किसी एक डिस्क को डिस्क पे राइट क्लिक करिएगा और एक डिस्क को आपने ऑफलाइन कर देना है। एक डिस्क को जब ऑफलाइन करेंगे तो उसके बाद आप इसको टेस्ट कर सकते हैं कि क्या जो फाइल वगैरह जो आपने रखी थी वो स्टिल अवेलेबल है कि नहीं है, ठीक है। तो ये इस तरह की आपकी टेस्टिंग इसके अंदर हो सकती है, ठीक है। और अगर मैं इसको दोबारा से रिएक्टिव वॉल्यूम करूं, इसे ऑनलाइन कर देते हैं, ठीक करेंगे, तो दोबारा से इसको इसने लाइव कर दिया। अच्छा, इसके बाद अगर मैं इसे डिलीट करूं,
और लास्ट में अब जो मेरे पास ऑप्शंस अवेलेबल है वो मेरे पास अवेलेबल है रेड 5 की। माइक्रोसॉफ्ट ने रेड 5 की जो बटन है वो स्टिल रेड 5 के साथ ही दी है। और रेड 5 के लिए जो हमने कल रिक्वायरमेंट देखी थी वो देखी थी कि मिनिमम जो है 3 डिस्क इसको चाहिए। अगर नेक्स्ट करूं, ठीक है, मैं सेकंड डिस्क ऐड करता हूँ, इसके बाद इसके मैं थर्ड 5 GB की डिस्क ऐड कर लेता हूँ। नेक्स्ट करेंगे, देन नेक्स्ट करेंगे, फिनिश, यस करेंगे। अब देखिए इसमें ये क्या करेगा। अब इसमें इसने क्या किया है कि इसने तीनों डिस्कों में से 5 GB की स्पेस ले ली है। आप में से कोई इस चीज का आंसर दे सकते हैं कि इसने ऐसे क्यों किया? यस सर, 5 इसलिए रखा क्योंकि दो का ना कंबाइन करके बैकअप। एक चीज हमेशा याद हेलो। रखिएगा, हाँ जी जी मैं बता देता हूँ फिर भी। एक चीज हमेशा याद रखिएगा रेट के अंदर, थैंक यू आपने जो आंसर किया, रेट के अंदर एक कॉन्सेप्ट होता है कि रेट में हमेशा इक्वल स्पेस एक्सेप्ट होती है, हमेशा इक्वल स्पेस। रेट के अंदर कभी भी अनइक्वल स्पेस एक्सेप्ट नहीं होती, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास जो सबसे स्मॉल लिस्ट थी वो 5 GB की थी, इसलिए मैंने इसको 5 GB खुद ही रखा था, ठीक है। तो जब इसने रेट कॉन्फ़िगर किया तो इसमें से इसे 5 GB की प्रायोरिटी दी और इसमें भी 5 GB की दी। इसलिए हमेशा फिजिकल सर्वर्स के अंदर जो डिस्क एरे इंक्लूड की जो ट्रे होती है, जो आपकी फ्रंट एंड ट्रे होती है सर्वर्स की, उसके अंदर हमेशा जो है एक जैसी डिस्टेंस की स्पेस रखी जाती है, कभी भी अनइक्वल स्पेस नहीं रखी जाती। उसका सबसे एडवांटेज क्या होता है कि जब आप रेट कॉन्फ़िगर करते हैं, ठीक है, तो जो सबसे स्मॉल डिस्क होती है वो उसके इक्विवेलेंट के मुताबिक रेट कॉन्फ़िगर करता है। अगर मैं इसमें दिखाऊं, सर मेरा आंसर ठीक था। दो। जी जी, हाँ आपका आंसर अपनी जगह ठीक है वो, बिल्कुल। अगर मैं इसमें दिखा दूं, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि IBM सर्वर M6 M4 ही लिखा है, ठीक है, फॉर एग्जांपल। अब देखिए लुक एट दिस, अब इसमें अगर कोई सर्वर्स है तो सर्वर के सामने जो डिस्क कैरिंग ट्रे की जो ट्रे होती है, ये फ्रंट एंड ट्रे, ठीक है, इस ट्रे में हमेशा इक्वल स्पेस की डिस्क यूज की जाती है, कभी भी अनइक्वल स्पेस की डिस्क आप यूज नहीं करेंगे, ये हाईली रिकमेंडेड है, ओके। और अदरवाइज जो है वो आपकी स्पेस बहुत ज्यादा वेस्ट हो जाएगी। यहाँ तक जो टॉपिक्स थे, जो कल हमने एक शॉर्ट थ्योरी कवर की थी, एक शॉर्ट सी लैब थी आपकी, ठीक है। अभी और बहुत सारा लोकल स्टोरेज के टॉपिक्स रिमेनिंग है, जिसमें से आपके स्टोरेज के टॉपिक्स हैं और उसकी लैब्स हैं, ठीक है, और फाइल सिस्टम्स हैं उनकी लैब्स हैं, ठीक है। तो फिर जाकर आपका लोकल स्टोरेज का मॉड्यूल एक फिनिश होगा, क्योंकि लोकल स्टोरेज के अंदर आपका सैन का पोर्शन भी है शॉर्ट सा, जिसमें सैन, नैस और डैश का एरिया भी है। सर एक सवाल था रेड से। जी जी बोले। प्रोडक्शन में विंडोज के लिए मतलब कौन सा रेड इस्तेमाल करता है या प्रोडक्शन में इंडस्ट्री रेड 5, ठीक है। उसमें देखिए डिफरेंट वेरिएंट्स है ना। जब हम पढ़ेंगे हाइपर वी को वर्चुअलाइजेशंस में, तो होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करता है रेड 1। नॉर्मली जो रेड इंडस्ट्री यूज करती है वो रेड 5 6, ये दो रेड सबसे ज्यादा यूज होते हैं, 5 और 6, ठीक है। जो हायर एंड इंडस्ट्री है, ठीक है, वो ज्यादा रेड यूज करती है रेड 10 या 01, वो दो तरह के रेड यूज करती है। लेकिन जो नॉर्मल इंडस्ट्री है, जो बहुत ज्यादा जहाँ पे यूजेज है, जो स्मॉल टाइप ऑफ डाटा सेंटर्स हैं या मीडियम टाइप ऑफ डाटा सेंटर्स हैं, वहां पे ज्यादा रेड 5 और 6 यूज किया जाता है, ठीक है। थैंक यू। फुल इंशाल्लाह नेक्स्ट सैटरडे में आप लोगों से बात होगी, ठीक है, 8 PM इंशाल्लाह। सर जी 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 बोले। हाँ सर, कैन यू प्रोवाइड द लाइसेंस की ऑफ VMware? हाँ जी, उसमें लाइसेंस की मैं ऐड कर दूंगा उसमें, ठीक है, वो सर 19 प्रो के अंदर ऐड कर देंगे उसमें, ठीक है। थैंक यू। ओके थैंक यू। हेलो सर। जी जी सर मेरा क्वेश्चन ये था कि मेरे पास एक फाइल सर्वर है जिसमें मैंने मतलब फोल्डर शेयर के लिए यूज किया गया,
उसका स्टोरेज फुल हो गया तो उसको एक्सटेंड करने के लिए कुछ कुछ क्या कर सकते हैं? वो डेटा मतलब स्टोरेज पूरा स्टोरेज RAID फुल हो गया है, उसके सर्वर में भी बैकएंड नीचे स्पेस नहीं है। उसका ड्राइव जो है ना वो यूजर ने यूज करके फुल हो गया है पूरा, तो अभी वो ड्राइव कम पड़ रही है, तो उसको एक्सटेंड करना है। तो इस केस में मैंने अलग से हार्ड ड्राइव डाल दिया उसमें, या SSD डाल दिया, तो वो उसके साथ लिंक नहीं होता, वो अलग से वो अपना एक पार्टीशन क्रिएट करता है। नहीं तो वो उसको उसके होगा साथ नहीं, क्योंकि उसमें देखें, उसमें केस ये है कि वो जो आपकी ऑलरेडी जो डिस्क है उसके उस पर रेड कॉन्फ़िगर है कोई? है ना सर, कौन सा रेड है? उस पे RAID 0 कॉन्फ़िगर, RAID 0 है सर। रेड 0 है तो फिर तो उसे अटैच होना चाहिए। कितनी डिस्क है उसमें? उसमें दो डिस्क है सर। नहीं, तो फिर तो जो आपका बैकएंड जो सर्वर के अंदर जो बैकप्लेन कार्ड है वो सपोर्ट कर रहा है उसे? वो ही चेक करना पड़ेगा सर, मैंने अभी तक नहीं चेक किया, पर मेरे को वही मतलब अभी तक मैंने किया नहीं है कुछ, बट मेरे दिमाग में ये क्वेश्चन है, सर आपको पूछ रहे इसलिए मैं अप्रोच किया। नहीं, उसमें देखें, उसमें पहले ना आपका जो सर्वर का बैकप्लेन कार्ड है वो देखें उसे फुली सपोर्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगर वो सपोर्ट कर रहा है तो मीनवाइल वो जैसे आप हार्ड डिस्क इंसर्ट करेंगे तो वो रेड के साथ कंबाइन हो जाएगी डिस्क खुद बोली। ओके ठीक है? ठीक है, मतलब अभी उसमें RAID 0 है, मैंने अभी तक हार्ड डिस्क नहीं डाला, बट उसको हार्ड डिस्क डालने के बाद नहीं, वो हार्ड सपोर्ट डिस्क करेगा, यही आप हार्ड क्वेश्चन था। डिस्क सिंपली हार्ड डिस्क आप ऐड करें वो रेड 0 के अंदर डिस्क ऐड हो जाएगी। कोई ऐसा इशू नहीं होगा उसको, क्योंकि दोनों डिस्कें अगर आपकी थैंक लाइव यू। है, ठीक है, दोनों डिस्कें अगर हाँ आपकी लाइव है तो इट मींस का आपका बैकप्लेन कार्ड भी चल रहा है इसमें। ठीक है? ओके ओके, थैंक यू।